बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसे कि आपके इल्म है कि इस वक्त पाकिस्तान की टीम दौरे आयरलैंड पर है और साथ साथ पाकिस्तान की हॉकी टीम बड़े उम्दा खेल का मुजाहरा कर रही है और आज पाकिस्तान की हॉकी टीम ने एक और कामयाबी भी हासिल की। इसको भी आज के शो में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। अजलान शाह हॉकी कप में कौमी टीम की एक और शानदार फतह। पाकिस्तान ने कनाडा को 4 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त देकर 13 साल बाद सुल्तान अजलान शाह कप के फाइनल में रसाई हासिल कर ली। टूर्नामेंट का फाइनल पाकिस्तान और जापान के दरमियान खेला जाएगा। बाबर आजम की क़यादत में 17 रुकनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम आयरलैंड पहुंच गई। ऑलराउंडर शादाब खान और हसन अली ने डबलिन में टीम को ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तान टीम डबलिन में कल से ट्रेनिंग सेशन का आगाज करेगी। चीजें हमेशा वही नहीं होती जो नजर आती हैं। यहाँ ज़ाहिरी शक्ल बहुत से लोगों को धोखा देती है। आमिर जमाल। मेरे पास वर्ल्ड कप जीतने का एक मौका है जो मेरा और हमारी टीम का वाहिद हदफ है। मोहम्मद आमिर। पाकिस्तान वुमेन्स टीम की इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए तैयारियां जारी। कौमी टीम कल अपना पहला प्रैक्टिस मैच ECB डेवलपमेंट 11 के खिलाफ खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड ने भी अफगानिस्तान से क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया। बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे के खिलाफ आखिरी 2 T20 के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। साबिक कप्तान शकीब अल हसन की टीम में वापसी। 16वें चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इंटरनेशनल स्क्वाश चैंपियनशिप 2024 का कराची में आगाज। कमांडर कराची रियर एडमिरल मोहम्मद सलीम ने चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। साबिका वर्ल्ड चैंपियन जहांगीर खान भी तकरीब में शरीक। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और टॉप स्टोरीज में आपने जो पहली न्यूज़ देखी वो देखी कि जनाब किस तरह पाकिस्तान ने कनाडा को 5 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी और 11 साल के बाद जो है पाकिस्तान हॉकी टीम जो है वो अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है। उम्मीद है कि पाकिस्तान में ये खेल इसी तरह से फ्लरिश करता रहेगा। आज के शो में हमारे साथ एक ऐसी ज़बरदस्त स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी मौजूद हैं कि जिनका स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के हवाले से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और पाकिस्तान की वो फीमेल ऐसी जर्नलिस्ट हैं कि जिन्होंने फील्ड में काम किया और बड़ी तनदेही के साथ, बड़ी जाफिशानी के साथ काम किया, एंकरिंग भी की और एंकरिंग की दुनिया में भी अपना नाम बनाया। उनके एनालिसिस बड़े ज़बरदस्त होते हैं और साथ साथ जो न्यूज़ उनकी जो ब्रेक करती हैं वो उसमें भी बहुत ज़्यादा ऑथेंटिसिटी होती है। 2009 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की विमेंस टीम के साथ बतौर मीडिया मैनेजर जो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप खेला गया उसमें गई और अभी तक जो है वो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से वाबस्ता है और अपने आने वालों के लिए एक उस्ताद की हैसियत रखती हैं। अपने खासतौर से फीमेल जर्नलिस्ट जो इस फील्ड में आती हैं उनके लिए एक रोल मॉडल की हैसियत रखती हैं। मेरे साथ मौजूद हैं नादरा मुश्ताक साहिबा, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नादरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक। हॉकी के मामले में पहले बताएं जरा, क्रिकेट तो आप बहुत कवर करती हैं, ये हॉकी के जो मामला चल रहे हैं कि ग्राउंड से बाहर बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ और ऐसा लग रहा है कि सारा बदला जाए वो अजलान शाह में उतार दिया पाकिस्तान की हॉकी टीम ने। बिल्कुल, और बहुत अच्छा बदला चुका है उन्होंने। एक तरह से ये देखा जाए कि जो 2 धड़े बन गए हैं, ये हमारी कौमी खेल है और इस कौमी खेल की धज्जियाँ उड़ रही हैं और दुनिया में मजाक उड़ रहा है, ये बहुत तज़ीक अमेज़ है। और इससे प्लेयर ने उसको अपने ऊपर देखें, ये मुझे प्लेयर्स की पॉजिटिविटी लगती है कि हमारी फेडरेशन में तो लड़ाई झगड़े हैं लेकिन प्लेयर ने कॉन्सेंट्रेट किया और उन्होंने कहा नहीं, हमें जीतना है। पाकिस्तान की जो हॉकी की बात हो रही है, रिवाइव करना है, उन प्लेयर्स ने ये काम करके दिखाया और मेरे ख्याल से ये बहुत ही हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। जिस तरह हम क्रिकेट को सेलिब्रेट करते हैं, छोटा सा भी कोई एक कारनामा टीम अंजाम देती है, उनको बड़े बड़े इनामात दिए जाते हैं ये वो। और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान ने जिस तरह फाइनल तक रसाई हासिल की है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान चैंपियन बनेगा, जीतेगा भी, तो पाकिस्तान टीम की उसी तरह से पजीराई होनी चाहिए जैसे कि क्रिकेट की होती है। क्योंकि हमारे बाकी खेल जो हैं अली, वो बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज हुए हैं और उसमें हॉकी जो है वो सर फहरिस्त है। इसकी ये वजह भी है इसकी तबाहकारी की। बिल्कुल ये वजह। 2011 वो आखिरी अजलान शाह टूर्नामेंट था जिसमें पाकिस्तान की हॉकी टीम फाइनल में पहुंची और शकील अब्बासी उस टूर्नामेंट के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए थे। अब 2024 में तकरीबन कोई 13 साल हो गए पाकिस्तान की हॉकी जब वो स्ट्रगल कर रही थी और अब जाके कोई उम्मीद की रमक एक पैदा हुई है कि पाकिस्तान की हॉकी एक दफ़ा फिर जो है वो फ्लरिश करेगी। लेकिन अभी आपने बात की इनाम देने की बात की, इनाम देगा कौन? शैला रजा या तारिक बुख्ती? यही अभी डिसाइड नहीं हो रहा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का सदर कौन है? शैला रजा साहबा का जो रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। तारिक बुख्ती साहब मज़े कर रहे हैं, खुद टीम के साथ मलेशिया में मौजूद हैं।
लेकिन शैला रज़ा का जो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये एक बड़ी अक्सरियत के साथ जो है इनका रेजिग्नेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है। इट मीन्स कि वही हमारी सदर होंगी हॉकी की और उसके साथ जो भी मामलात हो रहे हैं वो तमाम तय हो जाएंगे। बैकडोर मुझे लगता है तमाम बातें हो रही हैं, बुगटी साहब भले एक टूर कर लें लेकिन बाकी उनके लिए कुछ नहीं है। ऑलराइट जनाब, नादिर मुश्ताक साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं ही, लेकिन हमें इस वक्त पाकिस्तान हॉकी के एक बहुत बड़े नाम ने ज्वाइन किया कि जो अपने बोल्ड और बुलंद तबसरे के हवाले से जाने जाते हैं। और जो इनकी सबसे बड़ी खास बात है वो ये है कि इनकी फैमिली अभी तक जो है वो ग्रास रूट हॉकी से जुड़ी हुई है। खुद ये ग्राउंड में हमें नजर आते हैं और अपना जो एक्सपीरियंस है वो हमारी यूथ को शेयर करते नजर आते हैं। बहुत ज़्यादा हॉकी के हवाले से काम कर रहे हैं। हनीफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के आइकॉनिक प्लेयर, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हनीफ भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नादिरा मुश्ताक साहिबा भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, तबीयत ठीक है आप लोगों की? जी अल्लाह। अच्छा हनीफ भाई, सबसे पहले तो पाकिस्तान हॉकी माशाल्लाह जीत रही है, कामयाबी हासिल कर रही है। हम तो बहुत खुश हैं क्योंकि हमारा भी थोड़ा हिस्सा इसमें इसलिए कि आप गवाह इस बात के है कि जी टीवी जी स्पोर्ट्स ने जिस वक्त हॉकी को कोई शायद इतना नहीं पूछ रहा था, ग्राउंड में जाकर प्रोग्राम किया और हमने हॉकी के हवाले से जो मीडिया पर्सन होने के नाते था वो हमने अदा किया। लेकिन पाकिस्तान के आप आइकॉनिक प्लेयर हैं, आपको कितनी खुशी हो रही है कि पाकिस्तान जो इस टूर्नामेंट में 2011 के बाद फाइनल में पहुंचा? यकीनन पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात है कि पाकिस्तान की हॉकी जो है वो एक प्लेटफार्म से तो नजर आई, कम से कम फाइनल में तो पहुंची। हालांकि टीम पाकिस्तान की इस वक्त जो टूर्नामेंट में सबसे एक्सपीरियंस टीम है, के पास जो भी लड़के इस वक्त मौजूद हैं, मेजॉरिटी लड़कों की वो 250 से 300 मैच खेले हुए हैं। तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात है और हॉकी की प्रमोशन के लिए ये बहुत अच्छा हुआ कि पाकिस्तान की टीम जो है वो फाइनल खेलेगी, सेमीफाइनल खेलेगी और अल्लाह करे फाइनल भी खेले और फाइनल जीत के आए, तो हॉकी के लिए कुछ बेहतरी होगी। और जहाँ तक आपका ताल्लुक है, आपने वाकई में बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है हॉकी के लिहाज से, बड़ा इसको जो है बूस्ट दिया है। जो मैं देखता हूँ प्रोग्राम में, मैं खुद भी आया हूँ, मैंने खुद ने भी देखा है। तो आप लोगों को अगर आप लोग बूस्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ठीक। अच्छा अनिल भाई, ये अब देख रहे हैं अरसे के बाद हमें वैसी मूव नजर आ रही है जैसे आपकी समीउल्लाह साहब के दरमियान मूव नजर आती थी, फिर शहबाज सीनियर वसीम फिरोज के दरमियान मूव नजर आती थी। इस मरतबा डिफरेंट फेज में हमारी हॉकी नजर आ रही है। स्टेमिना बड़ा अच्छा नजर आ रहा है, स्टिक वर्क बड़ा अच्छा नजर आ रहा है, डॉजिंग, ड्रिबलिंग, इसके अलावा शॉर्ट पासेस, फिर जो कनेक्शन है, एग्जीक्यूशन है, वो सब कुछ परफेक्ट नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि हमारी हॉकी की जो तरबियत हो रही है, जिस तरह आपने भी ग्रास रूट पे काम किया, वो जदीद खतूत के ऊपर हो रही है। जो हमारी पेनल्टी कॉर्नर लेने की जो हमारी ड्रिल्स हैं वो भी हमें जो वो कन्वेंशनल नजर नहीं आ रही हैं, वो हमें इनडायरेक्ट जो है वो मूव्स भी इस तरह की नजर आ रही हैं। देखिए, पाकिस्तान की टीम जो है उसके ये नेचुरल टैलेंटेड बच्चे हैं, इनके अंदर स्किल बहुत है, समझे नहीं? ये टीम किसी टीम पे भी गोल कर सकती है, लेकिन डिफेंस आपको कभी किसी वक्त भी धोखा दे सकता है, क्योंकि डिफेंस स्टेबल नहीं है आपका। आप अगर एवरेज उठा के देखें तो आपने अगर 10, 12, 15, 20 गोल किए तो 10-15 गोल आप पे हुए भी हैं। तो समझे नहीं? आप ये समझ लें कि आपका डिफेंस जो है वो स्टेबल नहीं है, किसी वक्त भी आपको धोखा दे सकता है। जब आज कनाडा से आप 4 गोल खा सकते हैं, तो क्या उम्मीद करते हैं कि आप न्यूजीलैंड से गोल नहीं खाएंगे, या जापान से मैच हुआ या मलेशिया से दोबारा मैच हो गया, तो ये क्या गारंटी है कि आप गोल नहीं खाएंगे? तो आपका डिफेंस स्टेबल नहीं है। और मुझे लगता है कि पेनल्टी कॉर्नर की जो है वो ट्रेनिंग नहीं की है इन्होंने, जो इनसे गोल नहीं निकल रहे हैं, इसलिए इनको इनडायरेक्ट खेलना पड़ रहा है। ओके, ऑलराइट। नादिरा मुश्ताक साहब भी मौजूद हैं, ये भी सवाल करना चाहेंगे आपसे। अच्छा हनीफ भाई, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जिस तरह से आप देख रहे हैं हॉकी के मामलात, एक अरसे से आप खुद भी फेडरेशन का हिस्सा रहे हैं, इस वक्त जिस नहज पे फेडरेशन खड़ी हुई है उस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या आप समझते हैं कि राना मुजाहिद या तारिक बुगटी साहब को वापस आना चाहिए? राना मुजाहिद साहब के बारे में तो हमने ये तक सुना है कि उन्होंने फैसलाबाद में अपना एक टाउन भी बना लिया, राना मुजाहिद टाउन। क्या एक ओहदेदार को, क्या उसको इतनी उसके पास पैसे होते हैं कि वो अपने नाम का एक टाउन भी बना ले और प्लेयर जो हैं वो भूखे रहे हैं, उनको सही ग़िज़ाइयत तक प्रोवाइड ना की जाए? मैं तो दुआ करता हूँ कि 2-4 और टाउन बना ले वो, लेकिन यह है कि जायज पैसों से बना ले। ठीक, सही है ना? हाँ, लेकिन यह है कि
हॉकी जहाँ तक इनका ताल्लुक है कि ये बैठे हुए हैं, तो ये जब मेरे समझ में नहीं आ रहा है हमारे मुल्क का क्या निजाम है कि एक आदमी पे केस चल रहा है, ठीक है ना जी, चोरी चपाड़ी का। आप पहले उसको तो डिसाइड करें कि आया कि ये सही है कि गलत है। आपने इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठा दिया है और फिर जो जायज है हैदर हुसैन, उसको आपने साइडलाइन कर दिया, तो मेरे समझ के बाहर है। क्योंकि एक्चुअल अगर देखा जाए तो हैदर हुसैन जो है वो कानूनी तौर से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का सेक्रेटरी है और कांग्रेस ने शैला रजा को जो है मुंतखब किया है, जो जेन्युइन है। लेकिन सर एक बात है ना नहीं भाई, बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं इससे एग्री भी करता हूं, लेकिन सारी करस्पेंडेंट जो थी वो हैदर हुसैन से चल रही थी। अजलान शाह के टूर्नामेंट की जो मैनेजमेंट थी, जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी, शैला रजा साहिबा के साथ चल रही थी। फिर किस कैपेसिटी में और किस तरह तारिक बुख्ती साहब और उनके लोग जो है वो चले गए? नहीं हो गया, देखे जाना नहीं बनता था उनका, वो गलत गए। इसका जो है नोटिस ये गवर्नमेंट को लेना चाहिए कि वो टीम के साथ कैसे चले गए। यहाँ एक जगह जो है वो मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जी हमने तो नहीं भेजा और हमने तो मना किया था, तो कैसे चले गए? क्योंकि डिसाइड तो सर यही होता है ना, दोनों ग्रुपों का कोई बंदा नहीं जाएगा, कोई न्यूट्रल बंदा जाएगा। तो यही तो कह रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आता है क्या निजाम है, राइट, मेरे तो समझ के बाहर है। ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अब चलें पाकिस्तान की टीम फाइनल में भी पहुंच गई, अच्छा खेल भी रही है, क्या आप ये मामला अगर हल नहीं होंगे तो क्या पाकिस्तान की हॉकी वापस जो है दो कदम पीछे चली जाएगी, या प्लेयर अपना काम करते रहेंगे, वो ग्राउंड में अच्छा खेल खेलते रहेंगे और यहाँ जो हॉकी के बड़े वो आपस में इधर पीछे लड़ते रहेंगे? नहीं देखिए, हॉकी तो डिस्टर्ब होगी अगर ये हालात रहेंगे, क्योंकि अभी वहाँ कोई ऐसी टीम नहीं थी। अभी मलेशिया में अजलान शाह में कोई ऐसी खास टीम नहीं थी जिससे आपको जो है वो डर हो। उसके बावजूद आप जापान से नहीं जीते, मलेशिया से नेक टू नेक जीते, कनाडा से नेक टू नेक जीते हैं, तो आप स्टेबल नहीं हैं। आप ये नहीं समझें कि आप वर्ल्ड क्लास हो गए या आप चौथे पांचवें नंबर पे वर्ल्ड में आ गए। अभी आप जब यूरोप की टीमों से खेलेंगे तो वही 10वें नंबर पे आएंगे आप अभी। ठीक है, क्यों? इसलिए कि आप जो है आपका निजाम जो है ना, जब तक जो है उसके अंदर बेहतरी नहीं आएगी, जब तक मैनेजमेंट सही नहीं होगी, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के किस करवट बैठती है उसको सही जगह, उसके लिए सही जगह आदमी को बिठाएं। उनको गवर्नमेंट को चाहिए कि एक सेक्रेटरी सदर कोई सही आदमी को बिठाएं। हैदर हुसैन जब कानूनी तौर से सेक्रेटरी है और शैला रजा कांग्रेस के तहत वो जायज जो है वो सदर हैं, तो आप उनको क्यों नहीं देते? चले अगर आप दोनों को नहीं देना चाहते तो कोई न्यूट्रल बिठा दे, तो बिठाएं तो किसी को। ठीक है अनिल भाई, मुझे ब्रेक पे आना, मेरा आखिरी सवाल है कि जिस तरह पाकिस्तान हॉकी टीम वहाँ परफॉर्म कर रही है, हम शोज कर रहे हैं, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया और दीगर शोज में भी यकीनन आप अपना टाइम दे रहे होंगे, तो जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान हॉकी टीम की है, वहाँ मौजूद हैं तारिक बुख्ती ग्रुप के लोग, आपको लगता है इसका फायदा तारिक बुख्ती ग्रुप को हो सकता है? क्योंकि हैदर हुसैन तो यहाँ पीछे पाकिस्तान में रह गए, इनको शायद इतना लाइमलाइट में नहीं आए, क्योंकि अभी राना मशहूद साहब ने भी जो मुबारकबाद दी है वो तारिक बुख्ती को दी है और उनके जो ग्रुप के लोग हैं वहाँ दिए, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, ये तमाम तर मामला हल कर दिए। तो जो मेहनत कर रहा है हैदर हुसैन ग्रुप, शैला रजा, वो यहीं रह गए। तमाम तर जो परफॉर्मेंस है पाकिस्तान हॉकी टीम की, उसका तमाम तर सेहरा जो है तारिक बुख्ती को चला जाएगा, जो पाकिस्तान की शर्ट पहने वहां मौजूद हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अगर शैला रजा सदर नहीं बनी तो फिर ये दोनों नहीं बनी, फिर कोई तीसरा ही कोई आएगा। ठीक, ये मैं आपको बता। लेकिन मेरा सवाल ये कि सर क्या एडवांटेज नहीं मिल रहा तारिक बुख्ती ग्रुप को पाकिस्तान परफॉर्मेंस से? एडवांटेज मिले या ना मिले, क्योंकि इनकी लड़ाई में तीसरा जो है आके बिरयानी खाएगा। ठीक है, और आप तो वैसे भी पाकिस्तान हॉकी टीम को बिरयानी खिलाना चाहते हैं, आपने कहा मैं ये गैर मुल्की खाने नहीं खिलाऊंगा अगर मैं कोच हूं तो। बिल्कुल, मैं तो पाकिस्तान खिलाऊंगा, क्योंकि बचपन से खा रहे होते पराठा, चाय, अंडा और बिरयानी, निहारी, तो अगर उससे आप हटा दें तो वो तो एबनॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा अनिल भाई, मैं जाता रहा था ब्रेक पे, लेकिन आपने इतने मजे की बात कर दी। ये बताएं, जो रोलैंड ऑल्टमन्स आए, इनकी परफॉर्मेंस आप मुतमईन है? आपको लगता है कि बस हॉकी बस जिस तरह कमजोर टीम है, इस तरह आप खुद कह रहे हैं कि खेल रही है इसलिए पाकिस्तान अच्छा खेल रहा है? ये प्लान दे सकता है, टीम को लड़ा नहीं सकता। ठीक है, ठीक है। नादर, जाने से पहले आखिरी सवाल कोई करना चाहें अगर आप?
जो सवाल मेरे दिल में था वो अली ने पूछ लिया कि जो परफॉर्मेंस उसे टीम दे रही है तो उससे फायदा तो तारिक बुकटी साहब को जाएगा, और हमारे यहाँ होता ही आया है क्योंकि हमने माजी में भी देखा है कि जो ऑन ग्राउंड है, जो हाईलाइट हुआ है, जो मतलब सबके सामने है कि अगर टीम ने परफॉर्मेंस अच्छी थी तो उसी को कैरी ऑन किया जाता है, कंटिन्यू वही करता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे सर पे जो तलवार लटक रही है वो गिरी जाए। ठीक है जी अली भाई। देखिए इनके केस जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में, उनको सारी उनके पास रिपोर्टें हैं। तो मैंने आपको एक बात कह दी कि अगर बनेंगी तो शैला रजा बनेंगी, नहीं तो फिर ये तीसरा ही कोई आएगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच हनीफ भाई, हमारे साथ मौजूद थे, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। हम बहुत ही मशक्क़त कि रात के इस पहर उन्होंने अपनी गुनागू मसरूफियात में से हमारे शो के लिए वक्त निकाला। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे और फिर नादिरा मुश्ताक से बात करेंगे पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट के हवाले से और साथ साथ पाकिस्तान की मैन क्रिकेट के हवाले से। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के बारे में, और अब बात करेंगे पाकिस्तान के पॉपुलर गेम क्रिकेट के बारे में। और आपने जिस तरह आज हेडलाइन देखी होगी, हेडलाइन में आपने आमिर जमाल का एक स्टेटमेंट देखा होगा। इसमें आमिर जमाल ने कहा कि जो चीज़ होती है वो अच्छे के लिए नहीं होती है, जो चीज़ सामने होती है ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ हो। नादरी, किस तरफ इशारा था आमिर जमाल का? कुछ मायूस हैं अपनी टीम सिलेक्शन के हवाले से कि उनकी सिलेक्शन नहीं हुई है टीम में? लेकिन बिल्कुल हर एक को उम्मीदें वाबस्ता होती हैं, और जो कि अच्छा खेलते हुए आए और फिर अचानक उनको टीम से ड्रॉप कर दिया जाए, डेफिनेटली आप किस तरह की फीलिंग कर सकते हैं। और इतना बड़ा इवेंट जो वर्ल्ड T20 जो कि हर एक का ही ख्वाब होता है, उसमें आमिर जमाल जैसे को, जिसको आप तमाम जो हमारे प्रीवियस क्रिकेटर्स हैं फॉर्मर, वो उसको बहुत ही हाईलाइट कर रहे थे आमिर जमाल को, और एकदम से उनको आपने दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया, तो ये बहुत गलत है। और ये जो उन्होंने इशारा दिया है, ये उन्हें टीम के अंदर के सिनेरियो बताया कि टीम के अंदर जो सिलेक्शन का मयार है, जो अंदर आपकी मोनोपोली चल रही है, उन्होंने उसको बंद लफ्जों में कहते हैं ना मखमल में लपेट के उन्होंने मारा है। ठीक है, लेकिन क्या लगता है आपको, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी इतनी बड़ी सिलेक्शन कमेटी है, कोई इसको हेड नहीं कर रहा। बाबर आजम से पूछा जाए तो बाबर आजम कहते हैं भाई सिलेक्शन कमेटी से पूछें, सिलेक्शन कमेटी से बात करो तो एक दूसरे के सामने वो माइक घुमा रहे होते हैं। आपने देख ही लिया होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या रहा। तो कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार क्यों नहीं है? मुझे लगता है अभी ये लोग नॉन सीरियस है, और मोहसिन वर्ल्ड कप के बाद सीरियस होंगे। वर्ल्ड कप के बाद सीरियस नहीं, हारने के बाद सीरियस होंगे, जब तब तमाम तरफ से इनको क्रिटिसिज्म मिलेगा। मोहसिन नकवी साहब चूंकि 2-3 ओहदे लेकर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। मेरे ख्याल से जो ये सीट है, ये बड़ी सीरियस टीम मतलब सीट है चेयरमैनशिप की, इसको बड़े अच्छे अंदाज से आपको लेके चलना है, क्योंकि हम जिस तरह पाकिस्तान में कंसिडर किया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर के बाद जो है उस सीट को बड़ा माना जाता है, तो मोहसिन नकवी साहब को इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अभी तक उनके हाथ में जितने भी काम उन्होंने किए हैं, कुछ बेहतरीन स्टेटमेंट की हद तक तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन असल चीज़ है कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है। आपने बात की कोई हेड नहीं है, तो बगैर हेड के कभी भी कोई मैनेजमेंट, कोई इदारा, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलती है। आपने जब कोई हेड नहीं बनाया तो वो तो सब इसकी टोपी उसके सर करते रहेंगे। आपने माइक देख लिया था ना, वो जो म्यूजिकल चेयर की तरह आगे पीछे कर रहे थे, तो उससे उनकी नॉन सीरियसनेस का अंदाजा हो रहा है कि आप कितना सीरियस ले रहे हैं इतने बड़े मेगा इवेंट। अच्छा, जो पाकिस्तान का स्क्वाड इसको देखते हुए आपको उम्मीद है कुछ कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप को जीत सकेगा? फिर इंडिया के लिए बात की जा रही है कि जी हमने इंडिया के खिलाड़ियों को मार्क किया हुआ है, हमारी टीम बहुत बैलेंस है, हमने इंडियन प्लेयर्स के खिलाफ पहले भी खेला है, हम जीते भी हैं, हम 9 जून वाले मैच में एक सरप्राइज देंगे। तो आपको लगता है पाकिस्तान की टीम में इतना पोटेंशियल है? और पोटेंशियल तो है, लेकिन क्या इनमें आपस का जो यूनिटी है वो इतनी है कि एक टीम बन के ही खेल सकें? देखिए, जब तक शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन नहीं बनाया था या ये वाइस कैप्टन नहीं हटाया था शादाब को, तब तक यूनिटी हमें नज़र आती थी। लेकिन जो ही ये तमाम चीज़ें हुई हैं एशिया कप के बाद, बाबर आजम को हटाया, ये हुआ वो हुआ, उससे यूनिटी बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है। और फिर इसमें मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है डैमेज करने में पाकिस्तान टीम को। मैं और आप भी उसका पार्ट हैं, लेकिन हकीकत जो है वो बोलनी चाहिए कि आप जब मुस्तकिल क्रिटिसाइज करते रहेंगे और आप चंद प्लेयर्स को उन्हीं में से लेके, कहते हैं ना, आप डिवाइड एंड रूल करना शुरू कर देंगे, तो इस तरह के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो सामने ज़रूर आते हैं। आपकी टीम हारेगी भी, आपकी टीम के जो
ये जो अंदर की खबरें बाहर आ रही है ना, ये नहीं आनी चाहिए, और ये तब आना शुरू हुई जब शाहीन शाह अफरीदी को आपने कैप्टन बनाया, ड्रेसिंग रूम की खबरें बाहर आना शुरू हो गई, अगर मैं गलत नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन ये बताए ना कि अब जिस तरह अभी हमने भी एक वीडियो देखा, जो क्लिप वायरल हुआ है कि बाबर आजम और इमाद वसीम के दरमियान जो वो हीटेड आर्गूमेंट हुए हैं। सबको पता है कि जब आप प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जब आप सामने ग्राउंड में होते हैं, तो हर तरफ से लोग जो है वो आपको कैप्चर कर रहे हैं। उसके बावजूद इतने इख्तिलाफात हैं कि इन तमाम चीज़ों की परवाह भी नहीं की और ग्राउंड में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इमाद और बाबर की तो आप माजी में भी कभी नहीं बनी है। देखिए, इमाद और बाबर की बनी तो कभी भी नहीं है। अब उनके सर पे देखिए, ये तो फिर आपके सरबराह को भी देखना चाहिए और हमेशा उस टीम को खिलाना चाहिए जब आप देखें ना थोड़ी सी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी हो, प्लस ये कि आप रिटायर्ड प्लेयर्स को वापस ला रहे हैं, यही सबसे बड़ी गलती है। जब एक मतलब रिटायरमेंट ले चुके हैं तो फिर आप उनके मिन्नतें और तरले क्यों कर रहे हैं, जबकि आपके पास इतना बैकलॉग मौजूद है, आपके इतने अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं तो उसमें से आप लेकर आए ना। कितने सारे प्लेयर्स हैं जो सब बैठे हुए हैं, जो इंतजार में थे कि हम वर्ल्ड T20 का हिस्सा बनेंगे। T20 सबसे शॉर्टर फॉर्मेट है, जब उसमें ही उन प्लेयर्स को मौका नहीं मिल रहा तो आप क्या समझते हैं कि और कोई फॉर्मेट इजाद होगा, 10 का होगा, उसमें खिलाएंगे आप? तो फिर ये तमाम नाइंसाफियों के बाद जब भी पाकिस्तान टीम का ये हाल है कि नाइंसाफियां बहुत ज़्यादा है, अच्छे अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो बैठे हुए हैं। आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है अहमद शहजाद ने ये कह दिया, अहमद शहजाद ने वो कह दिया। भाई, अहमद शहजाद के कहने की बात नहीं है, बात यह अहमद शहजाद को निकाला क्यों गया था टीम से। अहमद शहजाद को उनकी डिसिप्लिन की वजह, इनडिसिप्लिन से तब निकाला गया था। उनके खेल से किसी को कोई मसला नहीं था कभी भी। वो जो जिस तरह से आपने कहा कि बाबर और उनकी इमाद की हो गई थी, इसी तरह अहमद शहजाद के आए दिन किसी न किसी से होती रहती थी और फिर वो बोर्ड के साथ भी उनकी काफी मर्तबा हुआ है। तो इस वजह से अहमद शहजाद बाहर है, अदरवाइज गेम के लिहाज से अहमद शहजाद बहुत अच्छा प्लेयर है। जनाब, अहमद शहजाद की टीम में जगह नहीं बन रही, लेकिन प्लेयर वो बहुत अच्छे हैं, ये नादरा मुश्ताक साहबा का कहना है। लेकिन क्या सवाल ये पैदा होता है, टीम इस अंदाज से ग्राउंड में जाएगी, आपस में चपकलिश है आमिर की और बाबर की इस तरह माजी का हिस्सा बन गए, और यही वजह थी कि फिर जो बाबर के वालिद थे उनका ये कहना पड़ा कि मैंने अपने बेटे बाबर आजम को समझा दिया कि दोनों सीनियर हैं, इनके साथ इज्जत से, मोहब्बत के साथ, एहतराम से पेश आओ, तो ये सब बातें करने की ज़रूरत ही क्या है। और फिर मोहसिन नकवी साहब ने भी ख़ास तौर से जो है शाहीन शाह अफरीदी का नाम लिया कि हमारा मैच विनर है, इससे मैं बहुत तवक्कात हैं। हालांकि नसीम शाह भी हैं, मोहम्मद आमिर भी हैं और हारिस रऊफ भी हैं, उनका नाम नहीं लिया। तो ये सब चीज़ें जो रैप अप करके, जो शुगर कोटेड करके दी जा रही हैं, ये बहुत कुछ दरूने खाना स्टोरीज जो हैं वो बता रही हैं। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, बात करेंगे कुछ पाकिस्तान वीमेंस क्रिकेट के बारे में और दीगर स्पोर्ट्स के हवाले से भी, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान मेंस क्रिकेट के हवाले से। अब हम बात करेंगे नादरा मुश्ताक साहबा से, क्योंकि फीमेल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान की वीमेंस टीम के साथ बतौर मीडिया मैनेजर वर्ल्ड कप इन्होंने कवर किया और पाकिस्तान वीमेंस क्रिकेट की एक जो हिस्ट्री है वो यकीनी तौर पर वो इनकी फिंगर टिप्स पे, और तमाम तर मामला दरून खाना जो स्टोरीज़ हैं वो भी ये बाखूबी जानती हैं। पाकिस्तान वीमेंस क्रिकेट का मसला क्या है, क्योंकि सहूलियात की तो इनको कमी नहीं है, वो हर मुमकिन सहूलत इनको फराम की जा रही है कि जो किसी हद तक मेंस क्रिकेट को भी फराम की जाती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि वेस्ट इंडीज़ आके हमें यहाँ पे हरा जाती है, बांग्लादेश आती है वो हमें हरा जाती है। हर सीरीज़ में हम यही कहते हैं कि हम अपनी गलतियों से सबक सीख रहे हैं और हमें जो मौके नहीं मिल पाते, वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती। ये जो है रोना कब तक रहेगा? ये तो उस वक्त तक रहेगा जब तक आपके पास कोच जो बरसों से हम देख रहे हैं। मैं अली ये आपसे भी पूछूंगी कि आप ये बताएं, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रशीद एंड राना फैमिली के अलावा कोई नजर नहीं आता? क्या पाकिस्तान में जो क्रिकेटर्स एक और भी फैमिली वैसे इन हो गई, यूनुस फैमिली। हाँ जी, यूनुस फैमिली भी इन हो गई है और खैर से बस उनका तो अल्लाह ही हाफिज़ है। उन्होंने तो सरफराज के साथ जो किया है वो बड़ा दुख है। मैं एज ए व्यूवर समझ लें कि मैं सरफराज को देखती थी, उसका काम देखती थी, उसका गेम देखती थी, तो मैं हमेशा अप्रिशिएट करती थी। लेकिन जो उन्होंने किया है बहुत इनजस्टिस किया है और मैं बड़ा ही समझती हूँ सरफराज अहमद की कि उसने एक लफ्ज़ कभी उनके अगेंस्ट कोई लबकुशाई नहीं की। एनी हाउ, ख़वातीन क्रिकेट का तो इस वक्त हाल जो पहले था ना बेहतर, अब हो गया है बदतर। बदतर भी नहीं, बदतरीन जो आखिरी फॉर्म होती है वो हो गई है। मोहसिन नकवी साहब ने आते ही कहा कि जी हम जो है ख़वातीन क्रिकेट को देखेंगे, उनका क्या कहते हैं क़िबला दुरुस्त करेंगे। तो उन्होंने तो ख़वातीन ने तो नमाज ही पढ़वा दी है क्रिकेट की। इतना बुरा खेल रही हैं। वेस्ट इंडीज़ से आप हारे, आप बांग्लादेश से हारे, आप श्रीलंका से हारे, शाज़ व नादिर कभी साउथ अफ्रीका से या किसी से जीत गई तो जीत गई। लेकिन निदा डार पिछले कई सालों से जो कैप्टन है
देखिए हमारे यहाँ जब मेल कैप्टन बाबर आजम जब नहीं जितवाता है तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं जी बाबर को हटाना चाहिए, टीम का हाल बुरा हो रहा है। इस वक्त कोई खवातीन के बारे में कहता ही नहीं है कि निदा डार को हटाना चाहिए, जबकि वो ओवर एज भी हो गई हैं, काफ़ी बड़ी एज की हैं। जबकि मैं आपके पहले प्रोग्राम में कह चुकी हूँ खवातीन की जो उम्र होती है वो 30 साल के बाद उनका स्टेमिना जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। आप 38 ईयर्स में उनको कैप्टन लेके चला रहे हैं, जबकि वो कोई फ्रूटफुल रिजल्ट भी नहीं दे रही है। जिस तरह देखें ना, जिस तरह पाकिस्तान की टीम हारती है, आपके चेयरमैन कहते हैं भाई आपको टीम का रिजल्ट देखना है या बाबर आजम के कवर ड्राइव देखना है। इस तरह विमेंस क्रिकेट के लिए भी तो कह सकते हैं ना कि आपको टीम का रिजल्ट देखना है या बूम बूम निदा डार की बैटिंग देखनी है। तो निदा डार की बैटिंग बता दीजिए क्या उन्होंने किया है। अभी जो वेस्ट इंडीज का आप जो मोस्ट रिसेंट है वो वेस्ट इंडीज का देख लेना, आप 1 रन तक से हार गई जो T20 खेला था। 115 पे आपके 1 या 2 आउट हैं और 130 पे पूरी टीम आउट है। बिल्कुल, फिर आप 113 रन के मार्जिन से हारी, 88 के मार्जिन से। ओडीआई तो कभी नहीं जितवाया निदा डार ने, ठीक है। T20 में भी शाज़ो नादिर कोई मैचेस जितवाए हो तो जितवाए हो, अदरवाइज निदा डार के क्रेडिट पे कोई ऐसी फतूहात नहीं है कि उनको कहा जाए कि जी आपको हम सलाम करते हैं, आप ही हमारी कैप्टन हैं और अभी आप इतने बड़े उस पे गई हुई हैं प्लेटफॉर्म पे। अच्छा चलें, निदा डार को आप हटा देते हैं कैप्टनसी से, उसके बाद कोई ऑप्शन है पाकिस्तान के पास? लेकिन पाकिस्तान के पास अभी 2-3 प्लेयर्स हैं जिनमें आप फातिमा सना को कह सकते हैं, एक अच्छी प्रोडक्ट है हमारे पास। मुनीबा अली बहुत अच्छी हैं, अभी बहुत जूनियर है, लेकिन मुनीबा कैप्टन मटेरियल तो अभी नहीं है, अभी उसको अपने बैटिंग पे फोकस करना है। लेकिन आपके पास फातिमा सना है, सिद्रा नवाज हैं, उसके अलावा नशा संधू हैं, आलिया रियाज हैं। तो ये तो मुझे लगता है निदा डार जो है ना एक एक करके सबकी विकेटें उड़ा देंगी, क्योंकि अभी देखें जवेरिया ने रिटायरमेंट ले ली, बिस्मा ने सडन रिटायरमेंट ले ली और अभी हो सकता है आलिया रियाज भी लेने रिटायरमेंट, कुछ पता नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि जो वो आपने पहले एक वर्ड यूज करते थे अली आपके बाजी सिस्टम, जो पहले एक बाजी कल्चर, तो पहले एक जो ग्रुप था बाजियों का, वो टोला जो है वो ले लेगा, रिजाइन कर लेगा उसके बाद। लेकिन जब हम इन प्लेयर से मिलेंगे, अभी तक मेरी मुलाकात हुई ना मेरी बिस्मा से बातचीत हुई है, तो यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ ऐसी बात निकलेगी कि यहाँ वन मैन शो हो रहा है। और वन मैन शो की वजह से वन वुमेन शो इन्होंने, नहीं है वैसे तो आपने जो है उनको इस या तो इतना ज़्यादा अंडर प्रेशर कर दिया। देखिए सीनियर जो है ना वो फिर सीनियर है, जवेरिया के परफॉर्मेंस या बिस्मा की आपकी रैंकिंग में भी आई है, उन्होंने बहुत अच्छी मतलब परफॉर्मेंसेस दी हैं। कौन है सिद्रा अमीन या हाँ किसी मेरे ख्याल सिद्रा अमीन है, तो एक जिससे बहुत सारे नाम है, उनकी भी आया है 20 नंबर है आई गेस। लेकिन नादर आप कवर भी कर दी हैं और आप मीडिया मैनेजर भी रही हैं, तो कोई सुधार की, कोई बेहतरी की कोई उम्मीद है आपको? क्योंकि पहले हम ये कहते थे कि नया टैलेंट सामने नहीं आ रहा, अब तो हम देखते रहे कि रेगुलर बेसिस के ऊपर जो है वो इनकी जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं वो भी खेले जा रहे हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जनाब आप जब बैडमिंटन की प्लेयर को विमेंस क्रिकेट का हेड बना देंगी तो फिर उसके बाद बेहतरी नहीं हो सकती है, क्योंकि उनको क्रिकेट इतना पता ही नहीं है। आपको लगता है कि तानिया साहिबा का भी कहीं ना कहीं रोल है, क्योंकि उनका तो नाम कहीं आता ही नहीं है, उनसे तो कोई पूछता ही नहीं विमेंस क्रिकेट में हो क्या रहा है? तो बैडमिंटन की वो प्लेयर हैं, इस बात से मैं एग्री करती हूँ कि गलत चॉइस है। लेकिन उससे पहले जब शमसा वगैरह थी या उससे पहले जो खिलाती रही हैं टीमें, बाकी खैर उनको तो मैं क्या कहूँ, चेयरपर्सन जो थी वो बहुत नाइस थी, शीरीन साहिबा, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब फरमाए। काफ़ी उन्होंने मेहनत भी की और फिर आप वर्ल्ड कप में भी खेले और आपने मैचेस खेले, फिर आप जीते भी कुछ मैचेस उसमें। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। विमेन टीम पे मुझे सिर्फ नज़र आता है वहाँ जॉय राइड्स होती हैं, उसके अलावा मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आती। इंप्रूवमेंट नाम की तो चीज़ ही नहीं है। जिस तरह अफगानिस्तान ने खवातीन के क्रिकेट को बिल्कुल मना कर दिया है और ICC जो है वो बिल्कुल मोहताज हो गया है, बिल्कुल बेबस हो गया है, ICC कोई बात ही नहीं कर रहा। हालांकि आपको पता है कि इसी से आप क्या समझो, आप कह रही हैं पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट को खत्म कर दिया जाए? बिल्कुल, अगर कर देंगे तो मेरे ख्याल से जो हाल हो रहा है उस शर्मिंदगी से बच जाएंगे और डोमेस्टिक के लड़कों को प्रिपेयर करें, उनके ऊपर फोकस करें, मेरा ये ख्याल है। क्योंकि ICC के वो है मेंस के साथ विमेंस की टीम, मेंस के साथ विमेंस की, लेकिन अफगानिस्तान की टीम भी तो नहीं खेल रही। ये तमाम चीजें हैं ना टेबल पे बैठ के सॉल्व होने की जरूरत है। विमेन टीम का इस वक्त कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप कितने कोचेस लाएंगे? मोतशिम रशीद साहब नॉन स्टॉप आप कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन आप रिजल्ट क्या दे रहे हैं? सही, वो भी तो कोई पूछे ना। ठीक है। अच्छा, अभी आप बात कर रही हैं कि निदा डार की आपने बात की और बहुत सारे प्लेयर्स की बात की, लेकिन बतौर कमेंटेटर, क्योंकि मुझे भी 25 साल से ज़्यादा हो गया इस फील्ड के अंदर, मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है कि अगर आप इनकी एवरेज निकालें एक साहिबा की, तो वो है 0 की एवरेज है उनकी टेस्ट में और 10 रन की एवरेज होगी शायद उनकी वनडे में, और 15 रन से कम जो होगी, आपको पता है मैं किसका कर, और 15 रन से कम होगी T20 क्रिकेट में। लेकिन वो बाबर आजम को और एरन फिंच को बैटिंग सिखा रही होती हैं, तो ये भी जब रिटायर होंगी तो ये भी जो है वो बैटिंग सिखा रही होंगी साइम अय्यूब को, और ये भी बैटिंग सिखा रही होंगी यंगस्टर्स को।
भाई उन साहिबा का तो ये हाल कि जब वो वर्ल्ड कप पे थी और उस वक्त वो ग्राउंड में खड़े आप उस वक्त होके मीडिया मैनेजर थी ना? उस वक्त मैं मीडिया मैनेजर हाँ। थी और उसके बाद फिर वो कहते हैं ना चिरागों में रोशनी ना रही, क्योंकि सच बात तो किसी को बर्दाश्त नहीं होती है। आप जब ग्राउंड में खड़े होके एज अ कैप्टन, आप जब कोच से इशारे ले रही होंगे, डिक्टेशन ले रही होंगे, भाई मैं फील्ड कैसे सेट करूं, तो फिर आप क्या समझ सकते हैं कि कितने आप केपेबल कैप्टन है। तो फिर बाद में बैठ के आप बड़े बड़े प्लेयर्स को सिखाएं, तो ये बड़ी रिडिकुलस सी बात है और इसी तरह से इनमें से भी निकलेंगी और बाद में सिखाएंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। नादा मुश्ताक हमारे साथ मौजूद थी। आज हमने बात की पाकिस्तान हॉकी के हवाले से, पाकिस्तान मेंस क्रिकेट के, विमेंस क्रिकेट के हवाले से, लेकिन जिस तरह से हम बार बार बात करते हैं कि पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट में बेहतरी की कोई गुंजाइश नज़र आ नहीं रही है और ज़रूरत इस समर की है कि आप बजाय इसके कि मुल्की गैर मुल्की कोचेज़ लाने की कोशिश करें, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इनका बेहतर करें। और जिस तरह नादर भी बात कर रही है और मैं भी अपने अक्सर शोज़ में कहता हूँ कि जो बाजी कल्चर है ये पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट को नुकसान पहुँचा रहा है। वो प्लेयर जिनकी गेंद दूसरे एंड तक नहीं पहुँचती है, जिनसे 2 रन नहीं होते हैं क्रिकेट खेलते हुए, वो बाद में बाबर आजम जैसे आइकॉनिक प्लेयर को बैटिंग सिखा रही होती हैं। ये जो है वो इन्ना लिल्लाह है व इन्ना इलैहि राजिऊन है पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल आपके साथ जब हम शो करने हाजिर होंगे तो उस वक्त हमारे साथ मौजूद होंगे लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब, और यकीनी तौर पर आपके सवालात का इंतजार है। आप अपने सवालात जी स्पोर्ट्स के और GTV के पेजेस पे जाके कर सकते हैं ताकि वो सवाल जो हम मोहसिन हसन खान साहब के सामने रख सकें। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।